नाजरीन, आज हम आपको उस अजीम दिन का हाल सुनाने जा रहे हैं जिस दिन हर रूह कांप उठेगी। वो दिन जब इंसान अपनी ताकत, दौलत और रिश्तों को भूल जाएगा। वो दिन क़यामत का दिन होगा, जब ज़मीन पर अल्लाह का नाम लेने वाला कोई बाकी नहीं रहेगा। हर तरफ शिर्क और गुनाह फैल चुके होंगे। तब रब्बुल आलमीन हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को हुक्म देंगे कि सूर फूंका जाए। जैसे ही पहला सूर फूंका जाएगा, आसमान कांप उठेगा, पहाड़ रूई की तरह उड़ने लगेंगे, समंदर उबल पड़ेंगे और हर जिंदा चीज बेहोश होकर गिर जाएगी। ये दुनिया के खत्म होने का ऐलान होगा। फिर एक वक्त के बाद अल्लाह ताला दूसरा सूर फुकवाएंगे। उसी लम्हे जमीन अपने अंदर छुपी तमाम रूहों को बाहर निकाल देगी। लोग दोबारा जिंदा किए जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह आसमान से एक ऐसा पानी बरसाएगा जिससे इंसान ऐसे उगेंगे जैसे बारिश के बाद घास उगती है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग क़यामत के दिन नंगे पांव, बिना कपड़ों और बिना खतना के उठाए जाएंगे। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मर्द और औरत सब एक साथ होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, उस दिन की घबराहट इतनी सख्त होगी कि किसी को किसी की तरफ देखने का होश भी ना होगा। मैदान हश्र बिल्कुल समतल होगा, ना कोई पहाड़, ना कोई साया। सूरज बहुत करीब कर दिया जाएगा। पसीना लोगों को उनके अमाल के मुताबिक डुबो देगा, किसी को टखनों तक, किसी को घुटनों तक और किसी को गर्दन तक। वो दिन 50,000 साल के बराबर होगा। जब तकलीफ हद से बढ़ जाएगी तो लोग आपस में कहेंगे, क्या कोई है जो हमारे रब से हमारे लिए सिफारिश करे? सबसे पहले लोग हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, मगर वो फरमाएंगे, आज मैं अपने नफ्स की फिक्र में हूँ। फिर लोग नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। हर नबी यही कहेगा, आज मेरी जान, मेरी जान। आखिरकार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ, वही इस मकाम के लिए चुने गए हैं। जब उम्मत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचेगी और अर्ज करेगी, या रसूल अल्लाह, हम हलाक हो चुके हैं, आप हमारे लिए सिफारिश कीजिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श के नीचे सजदे में गिर पड़ेंगे। अल्लाह ताला ऐसी हम्दो सना के कलिमात अता फरमाएंगे जो किसी को पहले ना दिए गए होंगे। फिर अल्लाह फरमाएगा, ए मोहम्मद, सिर उठाइए, मांगिए, आपको दिया जाएगा। सिफारिश कीजिए, आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी। यही है मकाम महमूद। फिर हिसाब शुरू होगा। हर इंसान से उसकी उम्र, उसकी जवानी, उसका माल और उसके इल्म के बारे में सवाल होगा। सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। जिसका अमाल नामा दाहिने हाथ में दिया जाएगा वो खुश हो जाएगा, और जिसे पीछे से बाएं हाथ में दिया जाएगा वो हलाकी को पुकारेगा। फिर मीज़ान कायम की जाएगी, नेक अमाल तौले जाएंगे, अच्छे अखलाक सबसे भारी साबित होंगे। इसके बाद पुल सिरात आएगा जो जहन्नम के ऊपर होगा। कोई बिजली की तरह गुजरेगा, कोई धीरे और कोई फिसल कर गिर जाएगा। लेकिन फिर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को नहीं भूलेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार सजदे में जाकर अर्ज करेंगे, ए मेरे रब, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। अल्लाह फरमाएगा, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान है उसे आग से निकाल दो। और यूं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी शफाअत से गुनाहगार मोमिनों को जहन्नम से निकालते रहेंगे। यहाँ तक कि जहन्नम का दरोगा कहेगा, ए मोहम्मद, आपने अपनी उम्मत में से किसी को भी आग में बाकी नहीं छोड़ा। अल्लाह से दुआ है कि हमें सच्चा ईमान, नेक अमाल और अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।